अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के। मैंने एक मेथड यूज़ किया था जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें ये देखना होता है कि अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो उसके रिलेटेड ही ऑप्शन आएगा, अगर नेगेटिव हो रही है तो उसके रिलेटेड आएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों मिक्स होते हैं, उस केस में हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे स्टूडेंट्स के, ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर हम डिवाइड कर दें फिर आंसर चूज़ कर लें। ऐसा नहीं है गाइस, हर एक क्वेश्चन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या मिक्सचर होगा। मिक्सचर होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ब्लैंक के आगे जो वर्ड है हमारे को बता देता है कि इसके अंदर क्या आएगा। रूल नंबर 1 ये हो गया। अगर ब्लैंक के आगे जो वर्ड है उससे नहीं पता चलेगा उस लाइन में क्या बात हो रही है, पॉजिटिव हो रही है नेगेटिव हो रही है, उसके रिलेटेड पता चलेगा। या तीसरा रूल क्या आएगा कि ब्लैंक के आगे कौन सी टू लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म आनी है या नहीं आनी है, वो हमें ब्लैंक के आगे जो वर्ड है उसके रिलेटेड पता चलेगा। एक्चुअली में सारी ट्रिक्स जो होती हैं वो सारी इकट्ठी काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रिक काम करेगी, नो। कई बार ट्रिक काम करती है, 90% काम करती है और 10% आपको खुद भी अपना ऊपर का जो मल्ला है जिसको हम ब्रेन कहते हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ये 2 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वैसे आप 2 मिनट से लेकर 2.5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन ट्रिक का बेनिफिट क्या हुआ अगर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, तो ट्रिक के चक्कर में ये ना हो कि आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको गलत करना शुरू कर दो। हमें बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ करना है। और इस ट्रिक के अंदर मैं वही रिपीट करूंगा जो स्टूडेंट मेरे को कह रहा था कि ये ट्रिक काम नहीं करती है। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर नहीं काम करती होगी, बट 90% और 95% जो आपको क्वेश्चंस आते हैं रियल एग्जाम में उसके ऊपर ये काम करती है। तो 2 मिनट्स आपके साथ में हैं, आप इसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अपने जो कमेंट हैं वो नीचे कर दीजिए, आंसर्स क्या क्या किए हैं। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर एक क्वेश्चन को पॉजिटिव नेगेटिव में बांट लिया जाए, उसके बाद हम उसको चूज़ करेंगे। अभी बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। द राइज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डैश इन कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखो, इंक्रीजिंगली बात क्या हो रही है? द राइज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली क्या कर रहे हैं? इन द कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। ओके, अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। 2 कैटेगरी होंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। जो 3 कैटेगरी हैं वो
जो 3 ऑप्शंस है वो एक ही कैटेगरी के होंगे, जो बच गया वो आंसर होगा वो अलग कैटेगरी का होगा। चेक करते हैं। पहले आ गया इररेलेवेंट, ओके नेगेटिव। इर आ गया, इररेगुलर, इररेलेवेंट, नेगेटिव। हमें वर्ड का मीनिंग चाहे ना भी पता हो, इर, डिस, ये जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो 99% नेगेटिव वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डेट्रीमेंटल, नेगेटिविटी। माइनर, बिल्कुल छोटा सा नीचे जाने की तरफ, वो भी अलग कैटेगरी में आ गया। माइनर, डेट्रीमेंटल और इररिलेवेंट जो आगे हमारे एक कैटेगरी में आ गए, और जो बाकी हैं सिग्निफिकेंट, जो हमारा आंसर है वो आ गया यहाँ पर सिग्निफिकेंट। तीनों कैटेगरी सेम हो गई, एक कैटेगरी अलग हो गई। अब इसको पक्का करने के लिए देखो, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाद में आप इसको अच्छे तरीके के साथ कर सकते हो कम समय में, बट समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो टाइम ले रहा हूँ, आपने क्या करना है, ये जो ऑप्शन है इसको पुट करके भी बीच में देखना है कि क्या बात बन रही है। अगर बन रही है तो ही इसका आंसर होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि ट्रिक आप अपनी तरफ से तो सही कर रहे हो, लेकिन बाद में जाकर दिक्कत आ सकती है, राइट। द राइज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। अगर नहीं आता कोई ऑप्शन, उसको छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन सोलर एंड विंड पावर टू रिड्यूस डैश ऑन फॉसिल फ्यूल्स। गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है सोलर में और विंड पावर में, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस डैश ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो 2 के बाद अगर ब्लैंक आता यहाँ पर, तो यहाँ पर आनी थी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म है, तो अगर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म होती सेकंड ब्लैंक के अंदर, तो उस केस में आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना था। और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही फर्स्ट फॉर्म होती, वो बहुत ईजी हो जाना था आपको चूज करने के लिए कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं है। तो रिड्यूस क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंस, कंपटीशन, कॉस्ट। अब देखो डिपेंडेंस, अब वो क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन सोलर में कर रही है इन्वेस्टिंग, और विंड पावर में कर रही है टू रिड्यूस डैश ऑन फॉसिल फ्यूल्स, कि जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर निर्भर हैं उनको कम करने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। अब निर्भर का क्या मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस होता फिर इन्वेस्ट क्यों करती, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस, कोई वर्ड आपको नहीं पता लगता तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो। इंडिपेंडेंस मतलब अपने आप में मैं इंडिपेंडेंट हूं, उस तरीके के साथ। कंपटीशन, अगर कंपटीशन हो तो भी नहीं। कॉस्ट को करने के लिए ये एक कॉस्ट भी इसके साथ में जचता नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंस जचता है कि भाई उसके ऊपर जो डिपेंड है। सिचुएशन को भी समझो, कई बार आपको दो में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जैसे डिपेंडेंस एंड कॉस्ट। कॉस्ट भी कम करने के लिए कॉस्ट ऑन फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंस और कॉस्ट में आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि क्या है। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एग्जांपल देता हूं कि दो में कैसे, जैसे एक आंसर ऑप्शन आ गए बाय एंड नाइट और ऊपर लिखा हुआ गुड। अब गुड की कोलोकेशन बहुत सारी बनती है, गुड बाय भी बन सकती है, गुड नाइट भी बन सकती है, लेकिन इनमें से सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि आपका फ्रेंड जा रहा है, रात की उसकी फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट पे गए हो, तो आपने उसको क्या करना है, गुड नाइट नहीं कहोगे उस सिचुएशन के अंदर, आप उसको गुड बाय कहोगे। अगर आपका फ्रेंड ने फोन किया आपको, प्लेन में है, रात है, तो आप उसको गुड बाय नहीं कहोगे, उस टाइम उसको गुड नाइट कहोगे, क्योंकि हमने वो कर दिया, उसको सी ऑफ कर दिया। मैं अपने फ्रेंड के साथ में गया एयरपोर्ट पे, गुड बाय कर दिया, रात को उसको फ़ोन किया, भाई कैसा है तू, ओके है, मज़े में, ओके दैट्स फाइन, फिर उसको गुड नाइट कर दिया। सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेक करना पड़ता है। दीज इनिशिएटिव्स एम टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर वाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डैश। एनवायरमेंटल क्या, एनवायरमेंटल मिनिमाइज करना, जो बेनिफिट होते हैं क्या हम उसको मिनिमाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं, बेनिफिट तो हमें ज़्यादा चाहिए। क्या ऐसी चीज़ है जो कि नेगेटिव है उसको कम करें, ऑब्वियस ही बात है कि हमने नेगेटिविटी को कम करना है। रिसोर्सेज ना रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कनेक्ट कर लो। मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूं जैसे कि स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, उसका दिमाग उस तरीके के साथ चले।
तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इम्पैक्ट्स। आई होप आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका आंसर कैसे हम ढूंढ रहे हैं। पहले का सिग्निफिकेंट, दूसरे का डिपेंडेंस, तीसरे का इम्पैक्ट्स। ओके, हाउएवर का इस्तेमाल कब होता है? हाउएवर का इस्तेमाल होता है जब हम पहले वाला जो लाइन है उसके उलट बोल रहे हैं। जैसे पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, या पहले नेगेटिव है फिर पॉजिटिव। हाउएवर द ट्रांजिशन रिक्वायर, ठीक है, सब्सटेंशियल फाइनेंशियल डैश एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब एंड की भी एक और ट्रिक बता रहा हूं। अगर एंड आ जाता है, एंड के आगे ब्लैंक आ जाए या एंड के पीछे ब्लैंक आ जाए, इस केस में आगे है, तो हमें क्या करना है, हमें पीछे देखना है कि बात क्या हो रही है, उसी कैटेगरी का ही आंसर यहां पर आएगा, उसी कैटेगरी का आंसर यहां पर आएगा। हम चेक करते हैं फाइनेंशियल क्या चाहिए उसको, फाइनेंशियल क्या चाहिए भाई, फाइनेंशियल कट्स, रिस्क, गेन्स, ना कट थोड़ा चाहिए। वो कह रहा है कि ये काम करने के लिए देखो, दीज इनिशिएटिव एम टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर वाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, ठीक है। हाउएवर, बल्कि, भले ही, या ऑन द अदर हैंड, ये तो करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, कट की नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल कट कर दिया तो भाई फायदा क्या हुआ, रिस्क भी नहीं पड़ेगी, रिस्क लेना ही पड़ेगा। गेंस, फाइनेंशियल गेंस नहीं होता, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन एनर्जी नीड्स एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन इज अ क्रिटिकल डैश फॉर पॉलिसी मेकर्स वर्ल्ड वाइड। अब कह रहा है अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन, अगर हमें बैलेंस बिटवीन करना है, एनर्जी नीड्स एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन इज ए क्रिटिकल वर्ड आ गया, क्रिटिकल, बहुत ही, मैं कहता हूं क्रिटिकल, सीरियस मुद्दा, ठीक है ना। वो क्या है पॉलिसी मेकर्स के लिए, ये आप क्वेश्चन का आंसर दोगे, कमेंट करोगे। अगर आपने पीछे सॉल्व नहीं किया है तो आप इसको कमेंट करो, इसका क्या आंसर आएगा। कैसा लगा ये मेथड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करिए, सिचुएशन को चेक करिए, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग इसको अचीवमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और हम ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं गाइस, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। पूरे वर्ल्ड वाइड में ऑनलाइन क्लासेज हैं। जलंधर सिटी में हमारा फिजिकल ब्रांच है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और हम स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स करते हैं, जो घर में बैठ के लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं, वो अपनी कमांड बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, या बाहर आ जाते हैं कई स्टूडेंट्स लेकिन उनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता है, कुछ वर्ड्स जो हैं ऐसे हैं, वो अगर आप बोलोगे लोगों के सामने इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका थोड़ा रुतबा होगा कि भाई इसको इंग्लिश आती है, इंटरव्यू को कैसे क्या करना है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, राइट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।